तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरी बीबी दीक्षा ने एक लड़की को जन्म दिया था और उस लड़की का नाम रखने के लिए हम लोग अपनी परंपरा के अनुसार अपने गांव जाते हैं और वहां पर एक मंदिर मौजूद है जहां पर हम अपने पूरे परिवार के साथ जो भी बच्चा होता है उसका नामकरण करते हैं। मैंने भी पुरानी परंपरा पर अमल करने का फैसला कर लिया था और हमने फैसला किया कि हम अपने गांव जाएंगे और वहां पर जाकर इस बच्चे का नाम रखेंगे। मेरे घर से मेरे गांव की दूरी 90 किलोमीटर है। मुझे मालूम नहीं था कि इस सफर इतना भयानक बन जाएगा और मुझे इस सफर में क्या क्या देखने को मिलेगा। हम इस सफर में इतना ज्यादा डर गए थे जिसको मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता। वो तो अच्छा था कि मेरे साथ मेरी पत्नी दीक्षा मौजूद थी, वरना मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती। हमारी मुलाकात इस सफर में एक शैतान से हुई जो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया था। उसके बाद उस शैतान से हमने कैसे जान बचाई, तो चलिए जानते सभी बातों को और भी डिटेल में। दोस्तों, हम सामान पैक कर लेने के बाद अब हम लोग रात को ही रवाना हो गए ताकि सुबह तक हम लोग अपने गांव पहुंच जाएं। खुशी की बात यह थी कि ये बच्चा नॉर्मल हुआ था, जिसकी वजह से मैं कार के माध्यम से अपनी वाइफ दीक्षा को गांव तक लेकर जा सकता था। मैंने अपनी कार निकाली और हम गांव के लिए रवाना हो गए। कुछ दूर चलते ही एक काली बिल्ली अचानक से कार के सामने आ गई और एक तो रात का घना अंधेरा, ऊपर से बिल्ली का गहरा काला रंग जिसको देखकर कोई भी अचानक से डर जाए। उसको देखकर दीक्षा डर गई और बोली, रुको रुको, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, यह अशुभ होता है। मैंने दीक्षा की तरफ मुंह घुमाकर बोला, जो कि आगे की सीट पर अपने बच्चे को हाथ में लिए बैठी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कहावत है। और इतना बोलकर मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। इस चीज से दीक्षा मुझसे कुछ देर तक नाराज हो गई थे। शायद मुझे दीक्षा की बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि शायद मेरी इस गलती की वजह से आगे का सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था। हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से दीक्षा जोर से चिल्लाई, वो देखो, मैंने बोला था ना बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ होता है। दीक्षा ने सामने लगे हुए एक नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए अपनी उंगली बढ़ाई। तभी मैंने उस ओर देखा तो मुझे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर काम चल रहा है। उसको देखकर कई गाड़ियां पीछे मुड़कर वापस भी चली गईं, तो कई गाड़ियों ने जंगल की तरफ से घूमना बेहतर समझा। अब मेरे आगे एक व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो चल रही थी और उसने भी अपनी गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली थी और उसके पीछे पीछे मैंने भी फैसला किया कि जंगल से ही निकल जाते हैं। और ऐसा भी तो नहीं था कि हम लोग जंगल से अकेले जा रहे थे, बल्कि व्हाइट रंग की स्कॉर्पियो भी हमारे आगे आगे चल रही थी, लेकिन हमारे पीछे उस वक्त कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों ने तो रोड बनती हुई देखकर गाड़ी घुमा ली थी और मैंने हाईवे का रास्ता पकड़ लिया था, लेकिन हाईवे जाने के लिए हमें वापस से 15 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं जंगल के रास्ते ही निकल जाऊंगा और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पेड़ पौधों के अलावा जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो शुक्र था कि आगे एक स्कॉर्पियो चल रही थी जो कि हमारा सहारा बनी हुई थी, और उसी का पीछा करते करते अब हम काफी दूर आ गए थे। लेकिन अचानक से मेरी गाड़ी लड़खड़ाने लगी। गाड़ी को ऐसा होता देखकर दीक्षा तो बुरी तरीके से डर गई और उसकी गोद में जो बच्चा था वो भी जोर जोर से रोने लगा। मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाया और दीक्षा की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर बोला, घबराने कोई बात नहीं है, लगता है गाड़ी पंचर हो गई है। तुम बच्चे को देखो, पीछे एक टायर पड़ा हुआ है, मैं उसको बदल देता हूँ। इतना बोलकर मैं गाड़ी से नीचे उतरा ही था कि तभी मेरी नजर सामने एक पेड़ पर गई, क्योंकि उस घने अंधेरे में मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट से ज्यादा पेड़ पर मौजूद किसी की 2 आंखें चमक रही थी। मैं उसको देखकर बुरी तरह से डर गया था और अपना सर नीचे की तरफ झुकाकर टायर को खोलने लगा। मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी से जल्द इस टायर को बदल के यहाँ से निकल लें, क्योंकि अब हमारी आंखों से आगे चल रही स्कॉर्पियो भी ओझल हो गई थी। ना चाहते हुए भी मेरी गर्दन अपने आप ऊपर की तरफ उठ रही थी और उस पेड़ की तरफ जा रही थी जहां से चमकती 2 आंखें मुझे नजर आ रही थी। तभी मैंने देखा कि वो मुझे ही घूर रही हैं। मैंने जल्दी से अपनी कार का टायर बदला और पंचर हुए टायर को पीछे डिग्गी खोलकर डाल दिया। जैसे मैंने डिग्गी बंद की, अचानक से मैं छटपटाता उठा, क्योंकि मुझे वही 2 चमकती आंखें अचानक से मेरी कार के पास नजर आ गई। मैं जोर से चिल्ला उठा और तुरंत ही कार से पीछे हटा। मेरे हाथ पैरों के रोंगटे डर के मारे खड़े हो गए थे। जैसे मेरी पलकें झपकी और फिर खुली, उसके बाद वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं था और इस मंजर को देखकर मैं बुरी तरीके से अब डर चुका था
और मेरी आवाज़ सुनकर दीक्षा भी खुली खिड़की से अपनी गर्दन बाहर निकालकर पीछे की तरफ मुझे देखने लगी और बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? दीक्षा की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई और तभी मैंने अपने बहते पसीने को अपने हाथों से पोंछा और एक धीमी आवाज़ में बोला, हाँ सब ठीक है, वो डिग्गी से मेरा हाथ दब गया था। इतना बोलकर मैं धीरे से मुस्कुराया और वापस से अपनी ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाह रहा था। मैंने जैसे ही चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने काफ़ी देर कोशिश कर लेने के बाद भी जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो दीक्षा ने मेरी तरफ देखकर बोला, अब ये क्या मुसीबत है? अभी तक तो ये सब कुछ सही चल रही थी, अब अचानक से इसको क्या हो गया? तभी मैंने दीक्षा की तरफ देखा और बोला, तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ। ये चीज़ तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक से ऐसे चलती गाड़ी का बंद हो जाना, और ऊपर से मैं अभी भी बुरी तरीके से डर चुका था। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं दीक्षा को तो ना घबराने की सलाह दे रहा था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं खुद घबराया हुआ था। जैसे मैं कार का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ निकला ही था और गाड़ी का बोनट जैसे ही खोला वैसे ही गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। मैंने अभी किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया था और अचानक से गाड़ी का स्टार्ट हो जाना कहीं ना कहीं काली शक्ति की तरफ इशारा कर रहा था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और अब मुझे चिंता हो रही थी तो मेरी दीक्षा और दीक्षा की गोद में लेटी मेरी बेटी की। मेरे परेशान चेहरे को देखकर दीक्षा इतना तो समझ गई थी कि जरूर मैं कोई परेशानी में फंसा हुआ हूँ। जैसे मैं कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा तो वैसे ही दीक्षा ने मेरी तरफ देख के बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? तभी मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं तो सब कुछ ठीक है। मेरे इतना बोलते ही ना जाने क्यों मेरी बेटी जोर जोर से रोने लगी। मैंने अभी कार को चलाना शुरू भी नहीं किया था कि अचानक से उसको रोता हुआ देखकर मेरी नज़र उस पर ही टिक गई। दीक्षा की लाख चुप कराने के बावजूद भी लड़की चुप ही नहीं हो रही थी। तभी दीक्षा ने मुझसे कहा, लगता है ये जंगल से डर रही है। मैंने सामने की तरफ देखा और बोला, हाँ मैं जंगल से गाड़ी को बाहर निकालता हूँ। और इतना बोलकर मैं गाड़ी को चलाने लगा। दीक्षा अपनी तरफ से उसको चुप कराने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़की थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं धीरे रफ्तार में अभी गाड़ी को चला ही रहा था कि तभी मेरी नज़र अचानक से सामने लगे बैक मिरर में पड़ी और उस पर मेरी नज़र पड़ते ही मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिसको देखने के बाद मैं जोर जोर से हाँफने लगा। मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे और मैं अपनी धड़कती धड़कनों को साफ सुन सकता था। बच्ची के रोने की आवाज़ अचानक से मेरे कानों में आनी बंद हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश होने वाला हूँ और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, क्योंकि मैंने अपनी कार के पीछे कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी कल्पना कभी भी मैं नहीं कर सकता था। मेरे कार के पीछे एक शैतान बैठा हुआ था जिसके लंबे दांत, भयानक चेहरा, लाल गहरी आंखें जो कि मेरी दीक्षा की तरफ ही देख रही थी। मैंने जल्दी से गर्दन को पीछे घुमाकर देखा तो मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। मेरे पीछे देखते अचानक से रोती हुई मेरी बेटी चुप हो गई। मैंने फिर से सामने की तरफ लगे बैक मिरर से पीछे की तरफ देखा तो मुझे कोई भी नजर ही नहीं आया। फिर मैंने सुकून की सांस ली। मैंने ऊपर वाले का शुक्र किया और गाड़ी को तेजी से बढ़ाने लगा। मैं समझ गया था कि मेरी बेटी को भी वो शैतान नजर आ रहा था, क्योंकि मैंने बहुत ही लोगों के मुंह से ये बात सुनी थी कि बच्चों को शैतान दिखाई देते हैं। इसलिए जब से वो मेरी कार में बैठा था तब से मेरी बेटी लगातार रो रही थी और एक भयानक तरीके से मोटे मोटे आंसू के साथ रो रही थी। मैं जल्दी से जल्दी इस जंगल से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि मैं ये बात जानता था कि जब तक इस जंगल में मैं रहूंगा तब तक मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा दिया, लेकिन तभी कुछ दूर चलने के बाद अचानक से जंगल में कहीं से धुआं उड़ने लगा। शायद किसी ने आग लगाई हुई थी, तो वही धुआं पूरे जंगल में फैला हुआ था। मुझे मजबूरन अपनी गाड़ी को धीमा करना पड़ा। धुएं को देखते ही दीक्षा ने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई और बोली, ये कहाँ से आ रहा है? मैंने दीक्षा की तरफ देखा और बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद किसी ने आग लगाई हुई है। रात का वक्त था, ऊपर से पहले ही मेरे साथ बुरा हो चुका था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी था। अचानक से जंगल में धुएं का छा जाना मुझे और भी ज़्यादा डरा रहा था। मैंने अब जल्दी से अपनी कार का शीशा बंद किया ताकि वो धुआं कार के अंदर ना आ जाए और कार की एसी चालू की।
मैं गाड़ी को धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ाने लगा कि तभी अचानक से मुझे दीक्षा की बड़ी जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं भी सामने की तरफ ही देख रहा था पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया कि तभी अचानक से धुएं में किसी का चेहरा बन गया और उसी को देखकर दीक्षा भी बड़ी जोर जोर से चिल्ला उठी थी और मैं भी डर के मारे कांप रहा था। तभी दीक्षा ने मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने भी देखा ना, क्या था वो? दीक्षा अपनी बेकाबू धड़कनों को संभालते हुए बोली। तभी मैंने दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मैंने देखा, कभी कभी हवा के चलने से ऐसा हो जाता है। मैंने दीक्षा को जानबूझकर ये बात बोली थी ताकि उसका डर काबू में हो जाए, क्योंकि उसके गोद में एक बच्ची भी थी और दीक्षा को उसे भी संभालना था। अभी हम कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि हमें धुएं में एक शब्द लिखा हुआ दिखाई दिया, किलियो। ये देखकर दीक्षा एक बार फिर जोर से चिल्ला उठी और बुरी तरह से रोने लगी। वो समझ गई थी कि अब ये मामला कोई हवा का नहीं है, बल्कि उनके पीछे कोई भयानक शैतान पड़ा हुआ है। मैंने दीक्षा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मेरा समझाने का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। दीक्षा बेकाबू होते हुए दिखाई दे रही थी और दीक्षा की गोद में लेटी बच्ची भी अब सो चुकी थी। फिर मैंने धीरे से बच्ची को अपनी गोद में उठाया और उठाकर पीछे खाली पड़ी सीट पर लिटा दिया और तभी मैंने अपने दोनों हाथों को दीक्षा के चेहरे पर रखा और उसको समझाने की कोशिश की। देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब हम मुसीबत में पड़ चुके हैं, अब कैसे निकलना है। देखने वाली बात यह है, अगर हम अभी से डरकर हिम्मत खो देंगे तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। इतना सुनकर दीक्षा को मेरी बात तो समझ में आ गई थी, लेकिन फिर भी वो डरी हुई थी। मैं सामने देखकर फिर से गाड़ी चलाने लगा और गाड़ी धीरे धीरे करके उस भयानक धुएं से बाहर निकल गई। वैसे ही दीक्षा ने बोला, शुक्र है। दीक्षा के इतना बोलते ही पीछे लेटी बच्ची जोर जोर से रोने लगी। दीक्षा ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई तो उसने देखा वहां पर बच्ची मौजूद ही नहीं थी। ये मंजर देखकर तो दीक्षा का दिल अचानक से धक से उठा। तभी उसने देखा कि बच्ची सीट से नीचे गिर चुकी है। दीक्षा ने तुरंत ही बच्ची को अपनी गोद में उठाया और वो प्यार करने लगी। मैं सामने देखकर गाड़ी ही चला रहा था कि तभी मेरी नजर साइड में खड़ी एक स्कॉर्पियो पर पड़ी। ये स्कॉर्पियो वही थी जो हमारे आगे आगे चल रही थी। स्कॉर्पियो का दरवाजा खुला हुआ था और स्कॉर्पियो में कोई भी मौजूद नहीं था। तभी मैंने सोचा मैं उतरकर देखने की कोशिश करता हूँ। मैंने दीक्षा की तरफ गर्दन घुमाई और बोला, ये स्कॉर्पियो तो वही है जो हमारे आगे आगे चल रही थी। दीक्षा ने मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ लग तो वही रही है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों खड़ी है और इसमें कोई भी मौजूद क्यों नहीं है। मैंने दीक्षा की तरफ देखा और फिर एक बार स्कॉर्पियो की तरफ देखा और बोला, मैं जाकर देखता हूँ। मेरा मन मुझे अंदर से मना कर रहा था, पर फिर भी मैंने फैसला किया कि मैं उतर कर देख लूं कि कहीं ये लोग मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। मैंने दीक्षा से बोला, कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना आऊं तब तक दरवाजे को अंदर से लॉक करके रखो। दीक्षा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और इतना बोलकर मैं गाड़ी से नीचे उतर गया और उस स्कॉर्पियो की तरफ बढ़ने लगा। मेरी जलती कार की लाइट की वजह से जंगल में काफी ज्यादा रोशनी थी, जिसकी वजह से मैं बड़ी आसानी से स्कॉर्पियो तक पहुंच गया और वहां जाकर देखा तो मुझे कोई भी नजर ही नहीं आया। मैंने आवाज भी दी, कोई है यहाँ पर? इतना ज्यादा सन्नाटा था कि मेरी आवाज वापस से मुझे ही सुनाई दे रही थी। तभी मैं आगे पीछे होकर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहीं भी मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। तभी मैंने देखा कि उस स्कॉर्पियो के चारों दरवाजे बंद हो गए हैं। मैंने एक नजर कार में बैठी दीक्षा की तरफ डाली, जो कि मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने एक बार कार को देखा तो दीक्षा ने मुझे इशारे से बुलाया और ये देखकर तो मेरे हाथ पैरों के रोंगटे खड़े हो गए और मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं तुरंत ही वापस से जल्दी से अपनी कार की तरफ भागने लगा। दीक्षा ने दरवाजा खोल दिया था और मैं तुरंत ही ड्राइविंग सीट पर बैठा और मैं जोर जोर से हाँफ रहा था। मेरा चेहरा पसीने से भीग चुका था और मेरी धड़कनों की रफ्तार बढ़ चुकी थी। तभी दीक्षा ने अपनी उंगली का इशारा उस खड़ी स्कॉर्पियो की तरफ करके मुझे दिखाया तो मैंने अपनी गर्दन स्कॉर्पियो की तरफ घुमाई तो मुझे वहां पर अब स्कॉर्पियो दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक से वो स्कॉर्पियो गायब हो गई थी। इतना देखकर मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और वहां से तुरंत ही निकल गया। मैंने साइड मिरर पर नजर डाली तो मुझे दिखाई दिया कि हमारी कार के पीछे पीछे वही शैतान भागता हुआ नजर आ रहा था, जो कि थोड़ी देर पहले मुझे मेरी कार में बैठा हुआ दिखाई दिया था। दोस्तों, ये देखकर तो मैं बुरी तरीके से डर गया था और जल्दी से जल्दी अपनी कार को शैतान से दूर करना चाह रहा था। मैंने अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर और तेजी से दबाया और एक तेज स्पीड के साथ अपनी कार को भगाने लगा। अब मेरी नजरें सामने से ज्यादा साइड मिरर में पड़ रही थी। मैं देख रहा था कि वो हमारा पीछा कर रहा है कि नहीं।
तभी अचानक से वो मेरी आंखों से ओझल हो गया और तब जाकर कहीं मेरी जान में जान आई। अभी मैंने सुकून की सांसें ली भी नहीं थी कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी कार के ऊपर कोई है और वो जोर जोर से अपने हाथों से कार की छत पर मार रहा था। मैंने एक बार दीक्षा की तरफ देखा और बोला, कस के पकड़ लो। और इतना बोलते ही मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और अचानक से कभी गाड़ी को राइट में ले रहा था तो अचानक से कभी गाड़ी को लेफ्ट में ले रहा था ताकि ऊपर बैठा शैतान गाड़ी की छत से नीचे गिर जाए। लेकिन मेरी तरफ से किया गया ये काम भी कोई फायदेमंद नहीं हुआ। वो कार की छत पर बड़े आराम से बैठा हुआ था और कस के कार की छत में मार रहा था। यह आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज थी और इस आवाज़ की वजह से दीक्षा की गोद में लेटी बच्ची भी उठ गई थी। अब बच्ची जोर जोर से रोने लगी। बच्ची की रोती हुई आवाज़ जैसे ही आई उसकी आवाज़ के साथ ही ऊपर से आवाज़ आना भी बंद हो गई थी। अब बिल्कुल ही खामोशी का माहौल था। मुझे एहसास होने लगा था कि कार के ऊपर से वो शैतान उतर चुका है। दीक्षा ने मेरी तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, ये जंगल कब खत्म होगा? पता नहीं तुम यहाँ पर हमें कहाँ ले आए। मैंने एक नज़र दीक्षा की तरफ देखा और फिर सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक ही मुझे सामने वही शैतान दिखाई दिया। वो अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया था। मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, चाहे मुझे इसको उड़ाना ही क्यों ना पड़े। तभी मैंने एक नज़र दीक्षा की तरफ मारते हुए बोला, बच्चे को संभालना। इतना बोलकर मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार और भी तेज बढ़ा ली। मैंने उसको उड़ाने का फैसला कर लिया था। जैसे वो मेरी गाड़ी के सामने आया मेरी गाड़ी उसके आर पार चली गई। दोस्तों, ये मंजर देखकर मैं और मेरी बीवी बुरी तरीके से डर गए थे। मेरी दीक्षा तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो डर के मारे रो रही थी। उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू गिर रहे थे और मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। मैंने बैक मिरर से पीछे की तरफ देखा तो मेरा दिल अचानक से धक से हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि वो शैतान अब मेरी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है। मैं बुरी तरीके से डर गया था। अच्छा था कि ये चीज़ दीक्षा को दिखाई नहीं दे रही थी, वरना मुझे तो इतना यकीन था कि वो चलती कार से ही नीचे कूद जाती। मैंने बिना कोई रिएक्शन दिए कार को बढ़ाना शुरू किया और तेजी से भगाने लगा। मैं बहुत ही बुरी तरीके से डर रहा था, लेकिन चाहते हुए भी मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं बार बार बैक मिरर से पीछे देख रहा था, लेकिन वो शैतान बैठा हुआ था और उधर दीक्षा अपनी बच्ची को चुप कराने में लगी हुई थी। फिर कुछ देर के बाद हम जंगल से बाहर निकल गए तो मैंने पीछे देखा, लेकिन अब कार में वो शैतान मौजूद नहीं था। जैसे हम जंगल से बाहर निकले तो वैसे दीक्षा की गोद में लेटी मेरी बच्ची भी एकदम से चुप हो गई और दीक्षा की जान में जान आई। मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि आखिरकार हम जंगल से बाहर आ गए। हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। फिर कुछ देर बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच भी गए और अब सूरज भी निकल चुका था और गांव के लोग सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं। हम गांव में जैसे ही घुसे तो हमें चहल पहल दिखाई देने लगी। दीक्षा भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी गाँव में आकर, क्योंकि गाँव की ताज़ी हवा खाकर हर किसी का शरीर तरोताज़ा हो जाता है। अब हमें देखकर दीक्षा की मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने जल्दी से बच्ची को गोद में लिया और प्यार करने लगी। पीछे से मेरा साला आकर मेरी कार से सामान निकालने लगा और तभी हम सभी अंदर गए। 3 तारीख का शुभ मुहूर्त निकला हुआ था और आज 1 तारीख थी, यानी कि 2 दिन बाद हमें पंडित के पास जाना था और वहीं पर इस बच्ची का नामकरण करना था। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। रात को अचानक ही जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि जहां मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ लेटा हुआ हूं, अब वहां से कुछ दूरी पर एक आंगन है और वहीं पर खड़ा हुआ वही शैतान मुझे घूर रहा है, जो कि मुझे जंगल में दिखाई दिया था। उसको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया और जल्दी से उठा। तभी मैंने अपनी दोनों आंखें मली, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और फिर मैंने देखा तो वहां से वो गायब हो चुका था। मैं डर के मारे टॉयलेट भी नहीं जा पाया और इन्हीं सब के बारे में सोचता रहा। सुबह कब हो गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर सुबह ये बात मैंने दीक्षा को बताई तो दीक्षा भी सुनकर हैरान हो गई। उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। जंगल में जो हादसा हुआ था उसके बारे में बताया तो उसकी मम्मी इतना तो समझ गई कि हमारे पीछे कोई शैतान पड़ा हुआ है। दीक्षा की मम्मी यानी कि मेरी सास ने तुरंत ही हम तीनों को लिया और लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंची और जो हमारे साथ उस जंगल में घटा सारी बात मैंने उन तांत्रिक बाबा को बताई। तांत्रिक ने हम दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम दोनों में से किसी एक के ऊपर शैतान अपने कब्जा करना चाहता है और उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं तुम्हें एक तरीके की ताबीज़ बना कर दूंगा और उस ताबीज़ को तुम्हें हर समय अपने पास रखना है। अगर ये ताबीज़ तुमसे दूर हो जाएगा तो शैतान तुम पर कब्जा कर लेगा, लेकिन उससे भी पहले हमें एक पूजा रखनी होगी।
और इस पूजा में तुम लोगों को शामिल होना होगा। दोस्तों, तांत्रिक की बात सुनकर हम दोनों काफी ज्यादा डर चुके थे और जो भी पूजा रखने को तांत्रिक की तरफ से कहा गया था हमने हाँ कर दी। फिर तांत्रिक ने तुरंत ही पूजा शुरू कर दी, क्योंकि तांत्रिक ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि ये मामला कितना ज्यादा गंभीर है। उसने पूजा शुरू की और तकरीबन 1 घंटे तक हम पूजा में शामिल रहे और 1 घंटे के बाद ये पूजा खत्म हुई। उसके बाद तांत्रिक ने बोला, पूजा संपन्न हुई, आप लोग खड़े हो सकते हो और मैं आपको शाम को एक ताबीज बना कर दूंगा जिसे आप दोनों को पहनना होगा। हमने तांत्रिक की तरफ देखकर गर्दन हाँ में हिला दी और वहां से रवाना हो गए। शाम को मेरी सास बिना हमसे कुछ बोले ही उस तांत्रिक के पास पहुंच गए और उससे बनी हुई ताबीज लाकर हम दोनों को पहना दी। वो तो अच्छी बात ये थी कि वो तांत्रिक काफी उम्र दराज का तांत्रिक था और उसे भूत प्रेत के बारे में काफी ज्यादा अनुभव था, इसलिए उसकी ताबीज ने काम करना भी शुरू कर दिया। पहले जो मुझे एहसास होता था कि हमें कोई ना कोई देख रहा है, ताबीज पहनने के बाद धीरे धीरे करके वो एहसास भी खत्म होने लगा। तभी हमने अगले दिन मंदिर में जाकर मेरी बेटी का नाम रखा, जिसका नाम हमने अंजलि रखा। ये नाम मेरी सास को भी बहुत पसंद आया। फिर अगले दिन हम लोग वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन इस बार हमने उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हम मेन हाईवे की तरफ से घर की तरफ गए। वो तो शुक्र की बात है कि तांत्रिक ने हमें उस शैतान से बचा लिया, नहीं तो दोस्तों हमारा उस शैतान से बच पाना पूरी तरह से नामुमकिन था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।